दोस्तों, जो मैंने आपको मेंटल स्टेजेस के बारे में बात करी है, उसमें सबसे पहला स्टेज जो होता है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक ऐसा स्टेज है दोस्तों जहां पे लोगों को ये समझना जरूरी है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, मुझे यहाँ पे काम करना है। ये सबसे पहली स्टेज होती है जो मेंटल स्टेज होती है, इसको समझो आप। लोग बिजनेस में आ जाते हैं, मेटाफोर्स में आईडी लगा लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता उस टाइम में भी कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, ये मेरे लिए है या नहीं। ये पहला एक्सेप्टेंस का स्टेज होता है जो मेंटल स्टेज होता है। यहाँ पे हमें उन लोगों को एजुकेट करना जरूरी है कि भाई ये मार्केट का ट्रेंड है। जो इंसान इन 10 सालों में इस प्रोजेक्ट में काम करेगा, वो आने वाले 50 साल में जो कर सकता नहीं है, वो यहाँ पे 2 साल 3 साल में कर सकता है। यहाँ से उसको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि भाई यही होने वाला है आगे चल के। क्योंकि तुम देखो, क्यूआर कोड से स्कैन करना ये सिस्टम 10 साल पहले नहीं था। गूगल पे, फोन पे ये सिस्टम पहले नहीं था। लेकिन आज हम लोग सब क्यूआर कोड यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड हो गया है। वैसे ही मेटाफोर्स और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, ये मार्केट का ट्रेंड है दोस्तों। मैं सच बता रहा हूं आपको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, स्टडी कर रही है, उसके बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हमें अपने सिस्टम को ब्लॉकचेन पे लेके आना है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने बताया कि लोगों को सिखाया किसने? मिस्टर लाडो ने सिखाया कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अभी भी दुनिया के 90% लोगों को मालूम नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है जो आपको इंस्टेंटली आपके काम का मुबदला दे सकती है, आपका काम का मुनाफा दे सकता है। उसका कोडिंग किया हुआ, ना एडमिन की जरूरत है, ना सीएमडी की जरूरत है, ना एमडी की जरूरत है, ना अकाउंटेंट की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम हमको मिला है, इसकी हमें जरूरत है। ये पहला स्टेज हमें अपने लोगों को सिखाना जरूरी है। ये है एक्सेप्टेंस का स्टेज कि भाई ये मेरे लिए है और मैं ये कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरा जो स्टेज आता है वो है बिलीफ का। बिलीफ कब होगा उनको? जब हम उनको ये बताएंगे कि भाई इतने लोगों ने इसमें काम किया है, 20 लाख लोगों की कम्युनिटी ऑलरेडी बन चुकी है हमारी। 20 लाख लोग इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 20 लाख लोग 150 देशों से ज्यादा कंट्री से जुड़े हुए हैं। आज आपने देखा होगा मीटिंग की शुरुआत में कितने लोग अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे कि मैं अपने जीवन में परेशान था और मेरे किसी दोस्त ने मुझे मेटाफोर्स के बारे में बताया और मेरे जीवन में वहां से पॉजिटिव चेंज हुआ है। जब आप लोगों की टेस्टिमनी इन प्रॉस्पेक्ट को आपके दिखाएंगे, तो उनका भी बिलीफ बढ़ेगा। आपके टीम के नया इंसान जो है उसका बिलीफ बढ़ाने के लिए आप पहले उनको हेल्प करो। क्योंकि ये बिलीफ ही है जो आपको ड्राइव करता है कोई चीज करने में या कोई चीज ना करने में। आपको उनको विश्वास देना है, उनको हेल्प करना है, उनका हैंड होल्ड करना है उनका बिलीफ बढ़ाने के लिए। भाई दिस इज अ जेन्युइन प्रोजेक्ट। अभी तक मिस्टर लाडो ने किसी का 1 रुपया का नुकसान नहीं किया है। बल्कि जिसने मिस्टर लाडो पे विश्वास किया है, उसके विजन पे विश्वास किया, उसने सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखा है, तरक्की देखी है, प्रॉफिट देखा है। ये बिलीफ हमें अपने लोगों में विश्वास निर्माण करना जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दो मेंटल स्टेज पे ही होता है। अगर टीम कोलैप्स होती है, तो ये दो कारण है मेन जिसके कारण टीम कोलैप्स होती है, लोग काम नहीं करते हैं बिजनेस में, क्योंकि उनकी लड़ाई, ये दो स्टेज उन्होंने पार नहीं करे हैं बिजनेस में। कि मुझे इसकी जरूरत है, मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है। और ये एक प्रोजेक्ट है, ये जेन्यून है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 1 साल 2 साल 3 साल में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस और बिलीव के जो मेंटल स्टेजेस है, इसमें हमको लोगों को हेल्प करना है सबसे पहले। आपकी टीम में जो जो लोग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते, उनको आपको ये दो स्टेजेस पार कराने हैं। जो आप हम लोग सीनियर है, लीडर है, जब ये दो स्टेज हम लोग उनको पार कराने में हेल्प करते हैं दोस्तों, तब तीसरा स्टेज जो होता है वो है नॉलेज का। वो लोग नॉलेज लेना शुरू करेंगे, ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे, सिस्टम में आएंगे, आपसे कनेक्टेड रहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन बना के रखेंगे। और नॉलेज के लिए दोस्त बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे मेटाफोर्स में। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, ये परख के साथ बता रहा हूँ कि जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम हम, ये मंच हमें देता है, आप खुद पिछले 2-3 सेशन को देख लीजिए। ये 3 सेशन ही आपका बिलीफ, आपका नॉलेज आपको उस लेवल पर लेकर जाके आप बोले कि मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सिस्टम तो मेरी नहीं, मेरे साथ जो लोग खड़े रहेंगे उन सबके जीवन बदल देने वाला सिस्टम है ये। उन सबका जीवन बदल देने वाली ताकत इस सिस्टम रखता है। तो दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में कहा था क्या, सिस्टम, हमें सिस्टम को ओन करना है।
तब हम लोग अमीर बनेंगे। अगर हम सिस्टम को ऑन नहीं करेंगे तो हम अमीर नहीं बनेंगे। फिर हम काम करेंगे, और जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। जिस दिन काम नहीं कर पाएंगे पैसा नहीं आएगा। और ये एक ट्रैप है। ट्रैप किस बात का? टाइम फॉर मनी ट्रैप। वक्त दोगे तो ही पैसा मिलेगा, वक्त नहीं दे पाए पैसा नहीं मिलेगा। जबकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। आप, एक ऐसा वक्त आएगा कि आप रुकोगे लेकिन पैसा आना आपके पास नहीं रुकेगा। अगर वो दिन आप अपने जीवन में लाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टीम बिल्ड करना सीखना जरूरी है। आपके टीम को ये लेवल पार कराना जरूरी है जो कि मेंटल लेवल है, मेंटल स्टेजेस है। अगर कोई इंसान आपकी टीम में कॉलिंग नहीं करता है तो ये बात समझ लो कि ये इन पहले दो स्टेजेस में उनकी गड़बड़ी है। एक्सेप्टेंस नहीं है और बिलीफ नहीं है। क्योंकि एक्सेप्टेंस और बिलीफ आ जाएगा तो आदमी खुद नॉलेज के पीछे भागेगा। मेरे पास डे वन से मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गया था कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत सही है, जेन्यून है। बिलीफ आ गया था कि मैं ये कर सकता हूँ। और नॉलेज के पीछे तो मैं भागता रहा। सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, मैं हर दिन इसका ट्रेनिंग अटेंड करता था। गया था जाके मैं टीम को सबको फोर्स में लेना है। और फिर यहाँ अगला स्टेज जो सही, ओनरशिप लेके काम करते हैं, बिजनेस को खुद का बिजनेस समझ के काम करते हैं। जब अपलाइन फोन करेगा तब ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते वो लोग। जब अपलाइन कहेगा तब वो प्लान नहीं दिखाते हैं, वो खुद करते हैं क्योंकि उनको पता है ये मेरा बिजनेस है। और इस ओनरशिप में फिर तीन तरह के लोग निकल के आते हैं। ये तीन तरह के लोग कौन से हैं? एक होते हैं लीडर, दूसरे होते हैं लवर, और तीसरे होते हैं लीनर्स। ये ही तीन तरह के लोग आपको आपके बिजनेस में देख बोलोगे कि यार तू काम नहीं करता है, तो एक्टिविटी नहीं करता है। क्योंकि ओनरशिप में जो लीडर होगे ना दोस्तों, वो खुद ओनरशिप लेके काम करेंगे, मेरा खुद का बिजनेस समझ के काम करेंगे, खुद कॉलिंग करेंगे, खुद मीटिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। आपसे 10 सवाल पूछेंगे, सर ये कैसा है, ये वो कैसा है, ये बिग फोर से क्या होने वाला है, मैं माइनिंग कैसी होती है, मुझे कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये लीडर लोग की क्वालिटी है। दूसरे जो लोग हैं ना वो लवर है, उनको सब अच्छा लगता है। वो आपके साथ ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आपके साथ घूमेंगे, वो सब करेंगे आपके साथ। और उनको सब पता भी रहेगा। लेकिन जब बात करेंगे एक्टिविटी की, कॉलिंग की, प्लान दिखाने की, तो वो उनसे नहीं होता है। तो इस तरह के लोग भी आपके जीवन में, आपकी टीम में रहेंगे। लीनर कैटेगरी कौन है? अपलाइन आया तो काम करेंगे, अपलाइन गायब तो काम नहीं करेंगे। इस तरह के लोग आपकी टीम में, सबकी टीम में रहेंगे। क्योंकि लोग हर जगह सेम होते हैं दोस्तों। और इन्हीं लोगों में से आपको कुछ लीडर मिलेंगे, कुछ लवर्स, कुछ लीनर्स मिलने वाले हैं। फिर आपको पहचानना है कि आपका समय आपको किसको देना है। मैं अपनी बात भी करता हूँ, मेरे भी टीम में ऐसे लोग, और मैं भी समझता हूँ कि मेरा समय देता हूँ। और जो हकदार नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम अपने आप को बदलो, लीडरशिप क्वालिटी लो, ओनरशिप लो अपने बिजनेस की, कि ये आप खुद को बिल्ड करना है। आपको अपने आप को बिल्ड करना है और टीम को बिल्ड करना है। और ये तभी होगा जब आप ओनरशिप लोगे, ये मेरा खुद का बिजनेस है, मुझे करना है। मैंने ये बिजनेस शुरू करने के बाद एक दिन कभी मेरे अपलाइन ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई तुम ट्रेनिंग अटेंड करो। नहीं, मैंने डे वन से ओनरशिप लिया था, ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। मैं इतने सालों से सपने देख रहा था। मैं एक ड्रीमर था कि मुझे 95 कैटेगरी से 5% कैटेगरी में आना है, गरीबी से निकलना है, अमीरी में आना है। ये मेरा वाई बहुत क्लियर था, पर्पस क्लियर था मेरा। मैं तो लुकर था, मैं देख रहा था कि मुझे कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सही अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये शुरुआत में समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा काम क्या है? हमारा काम भी यही है। वो है फिफ्थ कैटेगरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटीज। यहाँ से लोग एक्टिविटीज करते हैं जब वो लोग अपनी ओनरशिप ले चुके होते हैं। जहाँ पे लोग ओनरशिप लेते हैं वहां से उनका काम शुरू होता है। क्या काम? कॉलिंग करना, लोगों से बात करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, प्रोफाइलिंग करना, प्लान दिखाना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, मीटिंग्स लाइन अप करना। ये सब कब होता है दोस्तों? जब ये पूरे
ऊपर के जो स्टार स्टेजेस है, ये 4 स्टेजेस जब वो लोग क्रॉस करते हैं मेंटली, तब वो आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। तो आपको उनको हेल्प करना है ये चारों स्टेज पहले क्रॉस करने के लिए। ये मेंटल स्टेजेस से, ये सामने से नहीं दिखाई देते, लेकिन आपको उस इंसान के काम करने के तरीके से समझ में आता है कि ये कौन से स्टेज में इसकी गड़बड़ी है, और उनको आपको हेल्प करना है आगे जाने के लिए। अब जब वो बंदा एक्टिविटीज करना शुरू करता है, तो होता है क्या है, वो एक जोन में आता है, एक राइट जोन में। दोस्तों, ये जोन वाली जो बात है ना, इसको समझो ठीक से। हम ना जोन में आते हैं और जोन से बाहर जाते हैं। मतलब फेथ, हमारा विश्वास बढ़ता है सुनने से, याद रखना। विश्वास बढ़ता है सुनने से। और हम किसको सुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक फेलियर आदमी जो है, एक हारा हुआ इंसान आपको कैसे हारना है, ये सिखाएगा। और एक जीतने वाला इंसान आपको कैसे जीतना है, ये सिखाएगा। आप अपने कान किसके तरफ देते हो, वो आपके कान वैसे भरेगा और आपका बिलीफ वैसे बदलेगा। आपके ऊपर है, आपको किसको सुनना है। जो जीतने वाले हैं उनके साथ हाथ मिलाकर जीतना है, जो हारने वाले हैं उनके साथ हाथ मिला के हारना है, ये आपको तय करना है। दोस्तों, ये कुछ स्टेजेस है जहाँ पे हमको अपनी टीम को एजुकेट करना है और आगे लेकर जाना है। और इसके बाद की जो स्टेज है वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन एक ऐसा स्टेज है दोस्तों जहाँ पे आपकी टीम, आपके साथ काम करते हुए आपकी टीम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। आपकी टीम में 2 से 4 लोग आते हैं, 4 से 16 लोग आते हैं, 16 से 32 लोग आते हैं, और इस तरह से आपकी टीम एक्सपोनेंशियली ग्रो होती जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको बात बताई उस पर गौर कीजिए। आप जिस इंसान को कॉल करने वाले हो, उसको आप करोड़ों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देने वाले हो। तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए बात करने का। आपका एक पोस्चर होना चाहिए लोगों के साथ बात करने का। आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए बिजनेस माइंड में बात करने का। और हर दिन, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हर दिन आपको मिनिमम 5 लोगों से बात करनी है। जिस दिन आप 5 लोगों से, नए 5 लोगों से बात नहीं कर रहे हो बिजनेस में, तो समझना कि वो आपका एब्सेंटिज्म है उस दिन का। बिल्कुल, क्योंकि हर प्रोफेशन में आपको हर दिन कुछ ना कुछ काम करना होता है। डॉक्टर अगर क्लिनिक में जाते हैं तो वो पेशेंट देखते हैं हर दिन के। पुलिस अगर पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो केसेस देखते हैं हर दिन के, वहां पे भी वो लोगों को अटेंड करते हैं। राइट। वकील अगर जाता है वो अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ता है। हर बंदा अपना डेली कुछ काम करता है जो उसको डेली काम होता है। वैसे हमारा इस बिजनेस में काम है, आपको डेली 5 लोगों से, नए लोगों से बात करनी है। उनको एजुकेट करना है, उनसे बात करना है, उनसे रिलेशन बनाना है, उनसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, उनसे रैपो बनाना है। और अपने टीम में इस कल्चर को फॉलो करना है। आपके टीम में अगर कोई ऐसा है जो दिन के 4 से 5 लोगों के साथ बात नहीं कर रहा है, तो समझ लो कि वो बिजनेस में काम नहीं कर रहा है। और ये अपने आप को भी हमें परखना है कि मैं अगर दिन के 5 लोगों से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेस में एक्टिव हूँ, काम कर रही हूँ, काम कर रहा हूँ। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है। और ये मेंटल स्टेजेस हमें पार कराने हैं अपने लोगों के। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, आपकी नेम लिस्ट को कभी खत्म मत होने दो। आपकी नेम लिस्ट हर दिन बढ़ाते रहो। ये 2 एक्टिविटी हमारी रोज होनी चाहिए। 5 लोगों से रोज बात करना, और 5 से 10 लोगों के रोज अपने नेम लिस्ट में नाम ऐड करते रहना। और अभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है दोस्तों कि आपको लोगों के नाम ऐड करने में कोई मुश्किल, कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज हम लोग को कई लोग कई सारे ग्रुप में ऐड कर देते हैं। वहां से लोगों के नंबर निकालो, ट्रू कॉलर में जाओ, वहां से उनके नाम देखो, और उनको बिंदास कॉल करो। बिना डरे कॉल करो, क्योंकि आपको पता है आप उनको क्या दे रहे हो। जिस दिन आपका बिलीफ इस प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ जाएगा कि मैं एक सही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, दुनिया को बदलने वाला प्रोजेक्ट है, तो आप अपने आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आएगा बात करने में। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, मैं बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े ओनर, सीईओ लोगों तक पहुंच रहा हूँ, इस बिजनेस को उनको बता रहा हूँ। उनकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट नहीं मिलती, वो डायरेक्ट हमसे बात नहीं करते। बड़ी कंपनी में मैं कॉल करता हूँ, रिसेप्शन में मेरी बात होती है, मैं कहता हूँ कि मुझे ये सीईओ है, उनसे बात करनी है। वो बोलते हैं आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको उनको मेल भेजना पड़ेगा। तो मैं उनको मेल भी भेजता हूँ।
क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इस बिजनेस को घर घर तक, बड़े बड़े बिजनेसमैन तक, हर इंसान तक लेके जाना है, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। कल मेरे किसी एक बड़े डायरेक्टर से बात हुई। ही इज फ्रॉम साउथ, and he told me, because you can tell me one thing, what you expect from me, and what is this project all about, and how much I need to invest in this if I want to invest. वो बहुत क्लियर बात करते हैं दोस्तों, बड़े लोग। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझे बताओ, और ये प्रोजेक्ट क्या है, और इसका मुझे डॉक्यूमेंटेशन भेजो कि ये क्या डॉक्यूमेंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। आप मुझे डॉक्यूमेंट भेजो और मुझे बताओ। मैंने उनको एक बात बोला कि सर, इफ अ गुड पर्सन अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट, अगर एक सही इंसान इस प्रोजेक्ट को समझता है तो उसके जरिए लाखों लोगों का जीवन बदला जा सकता है। तो इसीलिए आपको समझना जरूरी है कि आपके हाथ में कौन सा प्रोजेक्ट आया और जिससे कितने लोगों की जिंदगी हम लोग बदल सकते हैं, उनको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाकर। तो आपको कॉलिंग से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर कॉलिंग से डर लगता है, आपके अपलाइन को मिलो आज और उनसे कहो, कहो कि मुझे कॉलिंग करने में नहीं होता है। क्योंकि मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं कॉलिंग करने कहता हूँ, उनको नहीं होता है, तो मैं इनको पूछता हूँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उनको हेल्प करो उनके वो मेंटल स्टेज से बाहर निकालने के लिए। एक्सेप्टेंस और बिलीफ में उनको हेल्प करो, ताकि वो नॉलेज लेने के लिए तैयार हो जाए। नॉलेज में आने के लिए उनको एक्टिविटी के लिए पुश करो, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। उनको कहो कि आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, जो काम करना पसंद नहीं वो करना पड़ेगा। और फिर मैं दोस्तों, जैसे आज, क्या आपके मन मस्तिष्क में, आपके दिल को, में आत्मा को छूने वाला वो बात मैं अभी आपसे करना चाहता हूँ दोस्तों। जो कोई काम, जो कोई काम आप हर दिन, हर दिन, हर दिन लगातार लगातार लगातार, हर दिन हर दिन हर दिन लगातार करते हो ना दोस्तों, उस पर आप मास्टरी हासिल कर लेते हो, उसमें आप एक सिक्स सेंस डेवलप कर लेते हो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। डेली कॉल करोगे, डेली लोगों से बात करोगे, हो सकता है पहले 10 दिन आपको तकलीफ होगी, पता नहीं क्या बात करना है, कैसे बात करना है। लेकिन आप करते हो, गलती करते हो, सीखते हो, गलती करते हो, सीखते हो, गलती करते हो, सीखते हो, और फिर आपको वो, आप नस पकड़ लेते हो कि मुझे कब क्या बात करनी है, कब कितना बोलना है, कब कितना नहीं बोलना है। वो मास्टरी आपको आ जाती है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो। किसी ने नहीं सिखाया कि कॉल पे कैसी बात करनी है। मैं अपने आप में लोगों से बात करते 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 सीख गया कि मुझे कैसे बात करनी है और क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। बस दोस्तों, वही हमें सिस्टम कॉपी और पेस्ट करना है। आपको बात करने आए ना आए, आप बात करना शुरू करो। पानी में उतरोगे तो हाथ पैर चलाना शुरू करोगे तो तैरना अपने आप सीख जाओगे। और कॉलिंग हमारे बिजनेस का एक फंडामेंटल एक्टिविटी है। हर एक बिजनेस जो आज ग्रो हो रहा है, उनका कॉलिंग एक सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक एक्टिविटी होती है बिजनेस को ग्रो करने की। कोई भी बिजनेस आज उठा लो आप, उसमें कॉलिंग का एक प्रोसेस है, प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करने का एक प्रोसेस है, बिजनेस को एक्सपांड करने का प्रोसेस है। इस तरह से हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है। हमारे बिजनेस में टीम बिल्डिंग एक कोर एक्टिविटी है, एक मेन एक्टिविटी है हमारे बिजनेस की। लोगों ने यहाँ पे अपने जेब से 1 रुपया ना डालते हुए भी आज हजारों और लाखों फोर्स पॉइंट कमाए दोस्तों। ये क्यों मुमकिन हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ कॉलिंग, प्लानिंग, कॉलिंग, प्लानिंग, कॉलिंग, प्लानिंग एक्टिविटीज। लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको साइन अप कर रहा हूँ, उनकी टीम बिल्ड कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ उनकी टीम बिल्ड करने के लिए। और इस तरह से लोगों ने अपने जेब से 1 रुपया ना डालते हुए भी हजारों और लाखों फोर्स पॉइंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे टीम में जितने भी नए लोग हैं, आप उनको हेल्प करो ये स्टेजेस पार करने के लिए, और उनको एक्टिविटी जोन में लेकर आओ, ताकि वो लोगों से बात करना शुरू करें, उनके अंदर का डर निकल जाए। ये डर तब निकलेगा जब आप उनको ये मेंटल स्टेजेस पार कराने में हेल्प करेंगे, और ये लीनर लेवल से निकाल के उनको लीडर क्वालिटी में लेकर आओ। आपके लोग आपके एसेट तब बनेंगे जब आपकी टीम में आपके लोग आपके लीडर बनेंगे, ना कि लवर्स, ना कि लीनर्स। आपके कंधों पर उसको, उनको बिठा के मत रखो, उनको इंडिपेंडेंट लीडर बनाओ। और मेरी भी यही कोशिश है मेरी टीम में, कि जो लोग इंडिपेंडेंट लीडर बनना चाहते हैं मैं उनको अपना समय देता हूँ। जो लोग बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, मेरा समय उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होना नहीं चाहते हैं। द बेस्ट वे टू बी ऑन द टॉप ऑफ दिस बिजनेस इज टू बी कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। आपको अनकंफर्टेबल होने के साथ ही कंफर्टेबल होना जरूरी है। मतलब अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालना जरूरी है। जो पर्सन नहीं है उसमें काम करना जरूरी है, अपने आप को चैलेंज करना जरूरी है दोस्तों। बोलो अपने आप से कि ऐसा क्या है जो करने से मुझे डर लगता है, मैं वो आज करूंगी।
क्या है जो करने में मुझे डर था, मैं आज वो करूंगा और अपने खुद के लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेकर आऊंगा। डर का सामना करो तो डर तुम्हारे सामने छोटा हो जाएगा। एक हमने ट्रेनिंग अटेंड की थी लोनावाला में। एक बहुत अच्छे वहाँ पे स्पीकर आए थे और उन्होंने बोला था कि मैं सोचता हूँ कि लाइफ में अभी कोई चैलेंज क्यों नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, मैं परेशान होता हूँ कि इतनी लाइफ इतनी अच्छे से क्यों चल रही है। तो सोचो बंदा कैसा बंदा है वो, कि वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा तैयार होता है कि लाइफ में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं उसका डटकर सामना करूंगा। और अगर लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो वो सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इस तरह की सोच लेके वो काम करते हैं जीवन में। सोचो दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में कोई चैलेंज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, लाइफ एकदम मस्त हो, आराम से जाए। दोस्तों, चैलेंजेस ही आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आते हैं। डटकर सामना करो। आपके साथ हम लोग खड़े हैं सर, मैं, आपकी टीम, आपकी अपलाइन, सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको, आपका हाथ पकड़कर आपको फिनिशिंग लाइन तक लेके जाने के लिए। बस आपको अपने आप को तैयार करना है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ये मेंटल स्टेजेस है और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है।